हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी, ये आज ही का दिन है। सुबह की मॉर्निंग का टाइम था मेरा और 6:30 का टाइम हो रहा था। मैं उठ गई थी। तो बस सुबह जो नॉर्मल रूटीन होती है हमारी, वही शेयर की है। और वैसे भी अभी सर्दियां स्टार्ट हो गई है। एज सच सुबह और रात को ही ज़्यादा ठंड होती है, दोपहर में तो फिर भी मौसम ठीक ही रहता है। तो बस सुबह मैं उठ गई थी और उठते ही पहले मैंने स्लैब अच्छी तरह साफ़ कर ली, ताकि मैं जो भी प्लेटफॉर्म पे काम करना हो अपना, वो मैं कर सकूं आराम से। और आलू के परांठे जाने थे आज टिफ़िन में अवंशिका के। तो आलू भी रख दिए थे मैंने एक साइड पे। और बस अच्छी तरह उसको साफ़ करके, क्योंकि रात का स्लैब ऐसे ही पड़ी होती है तो कुछ ना कुछ। वैसे तो रात को भी कपड़ा मारा था मैंने, और कल मनीष वेजिटेबल्स वगैरह लेके आए थे, उनको भी रखना था अपनी अपनी जगह पे। तो वो तो सुबह मैं थोड़ा सा टाइम लेट पे ही करूँगी। पहले मैं वंशिका का देख लूँ टिफ़िन में क्या करना है। और फिर बस एक गिलास पानी पिया मैंने, ताकि मेरी नींद खुल जाए, क्योंकि मैं सच इतना मॉर्निंग पर्सन तो हूँ नहीं। मुझे सुबह उठने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो फिर पहले मैं थोड़ी देर, कम से कम 10-15 मिनट अपने आप को देती हूँ कि पानी वगैरह पी लूँ, थोड़ी सी एनर्जेटिक हो जाऊँ, ताकि काम वगैरह जो भी अपने करने हो तो वो मैं आराम से कर सकूँ। और यहाँ पर गुच्ची का टाइम होता है ये मेरे साथ खेलने का। तो जब भी मैं सो के उठती हूँ, चाहे वो कोई भी टाइम हो, इसने मेरे पास आना है, थोड़ी देर अब मेरे साथ कडलिंग करनी है, फिर कुछ ना कुछ ये करने खेलने जाता है अपना। बस यहाँ पर फिर मैंने चली गई थी देखने कि शायद जो कूड़े वाला है हमारा, वो सुबह आ जाता है। आई थिंक सो अराउंड 6:45 या 6:50 के करीब तो वो आने वाला था। और सिम्बा बाहर था, तो सिम्बा को मैं आवाज़ें लगा रही थी कि अंदर आ जाए, क्योंकि वो ना फिर मुझे डिस्ट्रक्शन देता है, रास्ते में रुकता है, फिर एकदम से बाहर भागता है। अगर गेट खुल जाए, एक्सीडेंटली बाहर भाग गया, तो फिर इतनी सुबह सुबह ना पकड़ने जाने होगा ना कुछ। तो आज मनीष भी नहीं उठे थे, तो वो भी लेटे हुए थे एक साइड अपना। मुझे कहते तू ही देख लें, कूड़े वाला आएगा तो पकड़ा दें। आज गाड़ी भी बाहर ही निकली हुई थी, तो फिर ऐसा सच इतना कोई क्योस नहीं था, तो आराम से गेट खोल के पकड़ाना ही था। नहीं तो आगे बाइक्स वगैरह खड़े होते हैं, तो इनको उठना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पर मैं कूड़ा पकड़ाने चले गई थी, और गुच्ची देखता रहता है मम्मा क्या कर रही है। सिम्बा का भी कंबल वगैरह अंदर रख दिया था। फिर मैं हैंड वॉश करके अपना किचन में चले गई थी। अब किचन में आलू तो हो गए थे मेरे बॉईल। तो फिर बस एक प्याज डालने थे, और थोड़ी सी हरी मिर्ची डालनी थी। वो कह रही थी कि मम्मा डाल देना आप। और हल्का सा हरा धनिया। तो इसके लिए इतना सा ही मैंने जो भी उसका मिश्रण था वो तैयार किया था। बाकी हमने जो खाना था वो मैं बाद में ही करूँगी। तो यानी कि 2-3 ही आलू मैंने छीले थे आराम से, फिर बाकी तो मैंने रख दिए थे क्योंकि गरम गरम थे। तो इसके टिफ़िन के लिए तो रेडी करना था मैंने लंच। तो बस वो प्रिपेयर कर रही थी मैं। और गुच्ची मुझे देखी जा रहा था कि शायद आलू, क्योंकि जब भी आलू बॉईल करती हूँ इसको ये होता है कि मुझे मम्मा दे दें खाने के लिए, तो उसको दे दिया था तब मैंने। और बस वंशिका भी रेडी होके आ चुकी थी, तो उसने अपना ब्रेकफास्ट किया और वो चले गई स्कूल। तो जी, ये उसके बाद का टाइम है मेरा। और लाइट्स वगैरह मैंने ऑन कर ली थी। सुबह तो सिर्फ किचन की ही जगाई हुई थी, क्योंकि मुझे इतना एकदम से उजाला नहीं होता है। तो सनलाइट मुझे पसंद है, बट लाइट्स मुझे बहुत धीमी ही अच्छी लगती हैं। तो बस यहाँ पर आ गई थी मैं किचन में अपना। जो भी अपना वेजिटेबल्स थी वो सारी मैंने धो के रख दी थी। फिर ये मटर थे छीलने वाले, तो मैंने इनको भी एक साइड पे निकाल के रख दिया, क्योंकि वो पॉलीथिन में रहते तो सारे ही स्वेटी स्वेटी हो जाने थे। तो यहाँ पर बस अच्छी तरह मैंने स्लैब वगैरह साफ़ कर दी थी। और साथ ही में मैंने बर्तन वगैरह जो भी सुबह के नाश्ते वगैरह के थे वो सारे धो लिए थे। इस टाइम पे मनीष जा चुके थे। और बस मेरा जो काम होता है अपना डेली का, रूटीन का कह सकते हैं। रूटीन अपने मुताबिक चेंज होती रहती है। कभी मैं जल्दी उठ जाती हूँ, कभी बीच में अगर नहीं तबीयत ठीक लग रही है कमर की वजह से, तो फिर मैं लेटी भी रहती हूँ। उस दिन फिर मैं वंशिका को या तो फिर पैसे पकड़ा देती हूँ, या फिर सुबह उसको ब्रेड जैम या कुछ भी ऐसा सच जो फटाफट से हो जाए वो मैं दे देती हूँ। तो बस फिर
अब आ गई थी मैं अपना सारा सोफ़ाज़ वग़ैरह झाड़ने के लिए, और जो भी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए थे मैंने कवर्स ऐसे उतार के तो झाड़ा नहीं था अच्छी तरह, बस कुशन्स ही वग़ैरह सेट कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो ये भी उतार के अच्छी तरह झाड़ कर कर देती हूँ। फिर थोड़ी देर तक यहाँ पर धूप आ जाती है अच्छी खासी, तो इसलिए मैं कर्टन्स वग़ैरह खोल देती हूँ। थोड़ी पॉज़िटिविटी सी भी रहती है घर में कि धूप अंदर तक आती है, और ये चीज़ इस घर की मुझे बहुत अच्छी लगती है। और सर्दियों में तो स्पेशली ना मुझे ऊपर जाना पड़ता है, जितनी देर के लिए धूप में सेकती हूँ, वैसे मैं धूप में बैठना पसंद नहीं करती, तो जितनी देर के लिए, चाहे 10 मिनट के लिए, चाहे 15 मिनट के लिए, तो मैं थोड़ी देर के लिए इधर ही बैठ जाती हूँ अपनी लॉबी एरिया में। और आगे आगे अगर धूप कम होने लग पड़ेगी, क्योंकि थोड़े दिनों तक तो धूप ये भी नहीं दिखेगी, तो फिर मैं तब थोड़ा सा पॉर्च एरिया में ऊपर चले जाती हूँ। तो जी बस सुबह मैंने डस्टबिन बाहर ही रख दिया था, तो उसको अच्छी तरह धोकर मैं ले आई थी अंदर। और इसके बाद मैंने जो छोटा-छोटा सामान इधर-उधर का धोया था, मेरी बास्केट का कवर था, फिर ये मेरे पफ का कवर था, उसको भी धोया था। ये सब कुछ नीचे ही मैंने डाला हुआ था सूखने के लिए। और ये कवर्स थे दोनों टेबल्स के, सॉरी, क्रीज़ा के, और हमारे जो सेंटर टेबल के दोनों कवर्स मैंने अभी धो दिए थे, तो उतार दिए, क्योंकि देख-देख के क्रीज़ा भी बोर हो गई थी, वंशिका वो कह रही थी मम्मा आप उतार दो। तो वो भी उतार दिया था मैंने, उसको अच्छी तरह फ़ोल्ड करके अलमीरा में रख दिया। अभी देखती हूँ कभी किसी दिन बिछा लेंगे, तो अभी तो एज़ सच इनकी ज़रूरत नहीं है। और सुबह इसके रूम में भी काफ़ी chaos मचा हुआ था आज, जो चीज़ें जहाँ थी वहीं पड़ी रही है। और बस कभी-कभी सँभाल जाती है, कभी-कभी नहीं मन होता है, जैसे मूड ऑफ होता है तो फिर नहीं करती है। मूडी है पूरी। और सारा सामान कहीं इधर था, यूनिफ़ॉर्म भी ऊपर से लेके आई थी वेडनेसडे वाली, इनकी एक्चुअली 2 दिन नॉर्मल स्कूल यूनिफ़ॉर्म रहती है, और यानी कि वेडनेसडे एंड सैटरडेज़ इनके ट्रैक सूट होता है, तो बस वो भी लाई हुई थी ऊपर से। और कल का दिन मेरा लॉन्ड्री का होगा, क्योंकि वेडनेसडे है और इसकी यूनिफ़ॉर्म जो स्कूल की होती है मेन, वो धोई जाएगी। और बस यहाँ पर फिर गुच्ची के टॉयज़ वग़ैरह हटा हटा रही थी साथ-साथ में, और झाड़ू वग़ैरह मैं लगा रही थी। झाड़ू मेरा हो चुका था, और पोछा भी लगना था। तो बस यहाँ पर गुच्ची तंग कर रहा था, पता नहीं क्या कर रहा था, कोई चीज़ को पता नहीं लेके घूम रहा था, तो मैं उसको मना कर रही थी मत कर। लेकिन वो भी बच्चे जैसा ही है, हटता नहीं है। तो बस यहाँ पर इधर उधर की डस्टिंग सारी मैं कर रही थी, टेबल पे भी अच्छी तरह कपड़ा वगैरह मार दिया था। और एलसीडीज़ पे मार देती हूँ मैं, मेरे रूम की, लॉबी की, या वंशिका के रूम की। तो ज़्यादा कुछ एज़ सच इतना डीपली नहीं डस्ट करती हूँ मैं, जितना मुझे लगता है नॉर्मल विजुअलाइज़ होता है, सामने दिखता है, तो उतना उतना मैं कर लेती हूँ साइड टेबल्स। तो जो डीपली होती है वो तो मेरी वीकली में मैं करती ही हूँ। यहाँ पर मैं नहाकर आ चुकी थी, और अब था टाइम मेरी सुकून वाली चाय पीने का, जो कि सुबह से इतनी भागा दौड़ी की है, तो उसके बाद एक सुकून वाली चाय तो बनती ही है। और हल्की हल्की धूप आ चुकी थी अंदर, तो बस मैंने सॉक्स वगैरह अपनी डाल ली थी, और
आज मैंने सूट वेयर कर लिया था, नहीं तो कॉट सेट ही ज़्यादातर मैं डालती हूँ घर पे। सूट मुझसे मैनेज नहीं हो पाता है पूरा दिन, बट फिर भी चलो मैंने डाल लिया। फिर इसके बाद मैं अपनी चाय लेके आ गई थी और टेबल हल्का सा उस तरफ था, तो मैंने कहा फिर गुच्ची ना इधर उधर मेरे पास सोफ़े पे आता रहता है बिस्किट्स दे के, तो फिर मैंने टेबल पे ही रख दी ताकि आराम से मैं बैठ के अपना इस टाइम मैं बुक थोड़ी सी रीड कर लेती हूँ, या मैं ज़्यादातर कुछ भी, अभी फ़ोन तो लगा हुआ था तो फिर मेरे पास अभी बुक ही थी, तो मैंने सोचा चलो एक आधा पेज रीड कर लेती हूँ। और रात को भी करती हूँ, जब भी टाइम लगता है तो करती हूँ। बस ऐसा ही रहा मेरा आज का कुछ दिन, और बहुत ही आराम मिलता है जब पूरा दिन हमारा काम ख़त्म हो जाता है। बस ये टाइम थोड़ा सा मी टाइम होता है मेरे लिए। चलो जी, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।